राजभवन कूच के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र, वाटर कैनन से रोके गए नेता। अडानी प्रकरण और मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का हल्ला बोल, गहलोत पायलट फिर साथ दिखे। जयपुर में बुधवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों और देश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरना दिया। राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोक दिया। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पुलिस बैरिकेडिंग के दौरान कार्यकर्ताओं ने नेताओं को कंधों पर उठा लिया और जोरदार नारेबाजी की। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों, अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और मणिपुर में बढ़ती हिंसा के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट लंबे समय बाद एक साथ मंच साझा करते नजर आए। संवाददाता फहाद फारूकी। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कब्रें बनी हुई है, पर हमारे शिव का मंदिर, द ग्रेट शिव का मंदिर कब्र के नीचे क्यों होगा? पापियों, शर्म करो, धरती पड़ जाएगी, नीचे समा जाओगे। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, रोटी का, रोजगार का झगड़ा है, महंगाई का झगड़ा है। इन मुद्दों से आप ध्यान नहीं हटा सकते। संविधान को जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। राहुल गांधी की आवाज वो आवाज है जिससे बीजेपी डरती है। बार बार राहुल गांधी जब मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी घबरा जाती है, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला पेपर लीक मामले में युवाओं के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया था, उनकी सरकार में सब कुछ हो गया। पानी के मुद्दे पर पेपर लीक को मामलो माको पकड़े है। मैं पकड़ा है पेपर लीक में, नहीं बंद करे आरपीएससी का जितना मेंबर आप आने, हाँ शर्म को नहीं आ रही। अब तो आरपीएस जो पेपर लीक को मामलो चाल रही है, बीजेपी की सरकार आड़ा पीसा लेर छोड़वा में लागे है। अब तो देन लेन को काम शुरू हो जो। अब तो जिका आदमी ने गिरफ्तारी की बात हो रही है, माने पकड़वा की बजाय छोड़वा में लागे है। कांगनू पीसा खा जाओ, बांगनू पीसा खा जाओ। अरे बीजेपी आड़ा शर्म करो। पेपर लीक को मामलो माको खोले। हम चाहते थे, मैं कानून ले आया, मैं ही पर कार्रवाई करी। कई बात कर रही है प्रधानमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए। पेपर लीक को पहले कानून में बनाया, वहां के बाद केंद्र सरकार आई है। इसलिए गलत बात। इस पेपर लीक के मामले में बीजेपी नाटक करती है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए बार बार पेपर लीक पे बोलती है। तो बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया। राजस्थान में सिर्फ राजस्थान की जनता से धोखा किया। गोविंद जी ने बताया आपको, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था, उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया, उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो अपनी बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले। और जिस प्रकार अवमानना कल करी गई अंबेडकर साहब के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है, वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूँ अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति उनकी श्रद्धा है तो उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में जो भारत रत्न दिया, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में हर राजधानी में गवर्नर साहब के घरों पे जा रही है, घेराव कर रही है, अपनी विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो आक्रामक है, टकराव वाला है। संविधान और संस्कारों को ताक पे रखकर वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर मुखरता से लड़ेगी। आज जूली जी, डोटासरा जी और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण इस बात को दोहराने के लिए आए हैं कि जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और राज्य और केंद्र सरकार ने जो सिर्फ शासन करने का काम उनका होना चाहिए, वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस इंडिया अलायंस मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा।